Hello bachcho, let's start this question. So this question says a sphere of mass 40 kg is attracted by another sphere of mass 15 kg with a force of 0.1 mgf. When their centers are 20 centimeter apart, calculate the value of the gravitational constant g. तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है ये आपका क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर बेस्ड है। किस पर? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर बेस्ड आपका एक क्वेश्चन है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर देखिए दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका मासेस दिया हुआ है, स्फीयर जिनका मास दिया हुआ है, और हमें फोर्स भी गिवन है 0.1 mgf। हमें क्या निकालना है, जब उनके सेंटर्स क्या थे 20 सेंटीमीटर अपार्ट थे, तब हमें वहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड आउट करनी है। तो ठीक है, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपका जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है वो कहता है कि फोर्स क्या होता है, आपका फोर्स इज इक्वल टू जी इंटू मास प्रोडक्ट ऑफ द masses of the two substance या two object डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या होता है, आपका यहाँ से आपका क्या जाएगा, ये आपका फोर्स का फॉर्मूला होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें जो फोर्स दिया हुआ है, फोर्स कहते हैं विद ए फोर्स ऑफ 0.1 mgf। mgf मतलब यहाँ पर जो आपको फोर्स दिया हुआ है 0.1 mgf, mgf होता है आपका मिलीग्रेव फोर्स, मिलीग्रेव फोर्स। ओके, तो हम सबसे पहले इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं 0.1 मिली, मिलीग्रेव फोर्स को हम सबसे मिली को हम सबसे पहले किलो में कन्वर्ट करेंगे। तो मिली को किलो में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मिली को अगर हम ग्राफ पहले सिंपल यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से करते हैं, फिर हम उसको किलो में कन्वर्ट करेंगे तो फिर और 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आएगा आपका आएगा 10⁻⁻6 के जी एफ, किलोग्राम फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको आगे सिंप्लीफाइड करेंगे 0.1 इंटू 10⁻⁻6, और ये किलोग्राम के फोर्सेस को हम न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 9.8 न्यूटन से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम बोलेंगे कि ये जो हमारा ये हमारा जो 0.1 mgf है, हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया है, न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी ये आ जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका फोर्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 9.8 इंटू 0.1 को वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻⁻7 इज इक्वल टू जी इंटू m1 इंटू m2। m1 कितना आपका 40 केजी है, और m2 कितना आपका 15 केजी है, डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। ठीक है, और उसने बोला कि व्हेन देयर सेंटर्स आर 20 सेंटीमीटर अपार्ट। तो यहाँ पर आर हमें 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं 0.2 मीटर, यानी कि 0.2 मीटर का स्क्वायर। ये आपका यहाँ से आ जाएगा इतना। ठीक है, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 9.8 इंटू 10⁻⁻7 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻1 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 10⁻²। यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू जी, यहाँ पर हम डिवाइड बाई 14 इंटू 15 यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इतना हमारे आ जाएगा। अब देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 9.8 इंटू 4 करेंगे तो आएगा आपका 39.2 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइड बाई 40 इंटू 15 करेंगे तो आपका आ जाएगा 600 इज इक्वल टू जी। तो यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, इतनी वैल्यू इस क्वेश्चन में आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए अब हम इसको हम फर्दर सिंप्लीफाइड करते हैं, तो उसको हम फर्दर सिंप्लीफाइड करके लिख सकते हैं। देखिए 39.2 डिवाइड बाई कितना आपका 600 है, 39.2 डिवाइड बाई 600 करेंगे तो यहाँ से आपकी जो जी की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.0653 इंटू 10⁻⁻9। ये वैल्यू आपकी आ रही है। अब इसको आप देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 6.53, ये 10⁻⁻2 इधर आएगा तो ये जाएगा 10⁻11। तो ये आपकी क्या जाएगी, जी की वैल्यू आएगी। और इसको हम लिखिए, ये आपकी क्या आएगी, वैल्यू आ गई है। इसकी यूनिट हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई केजी का स्क्वायर। ठीक है, तो हमसे ये पूछा था कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो हमारी ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी की वैल्यू आई है वो आई है 6.53 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई केजी का स्क्वायर। सो दिस विल बी आवर ग्रेविटेशन कांस्टेंट की हमारी यहाँ पर से इतनी वैल्यू आ गई है। यही क्या होगा हमारा, यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द वेरी बेस्ट।